इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 8 अध्याय 3। अध्याय का नाम है स्वास्थ्य एक अमूल्य निधि। इस अध्याय की हमने पहले भी 2 वीडियो बनाई हैं और वह वीडियो हमने प्लेलिस्ट में डाल दी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम संचरणीय रोगों की उत्पत्ति और प्रसार कैसे होता है से प्रारंभ करते हैं। तो अभी हमने इससे पहली वीडियो में संचरणीय रोग क्या होते हैं के विषय में पढ़ा था। संचरणीय रोग क्या होते हैं? जो एक रोगग्रस्त व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को लग जाते हैं या फैल जाते हैं। सभी संचरणीय रोगजनकों के कारण होते हैं। ये रोगजनक हमारे शरीर में श्वास लेते समय वायु से, प्रदूषित पेयजल से अथवा भोजन से के सेवन से, इसमें यहाँ पर है श्वास लेते समय वायु से, प्रदूषित पेयजल से अथवा भोजन के सेवन से और अनेक माध्यमों से प्रवेश कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर है संचरणीय रोग किस माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। प्रश्न अभी, संचरणीय रोग हमारे शरीर में किस माध्यम से प्रवेश करते हैं? वायु से, दूषित पेयजल से अथवा भोजन के सेवन से। परंतु ये रोगजनक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे फैलते हैं? एक सामान्य तरीका वायु के माध्यम से रोग का संचरण है। सबसे पहले क्या है अभी? वायु के माध्यम से रोग का संचरण। जब संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से अथवा प्रत्यक्ष संपर्क से, जैसे हाथ मिलाने से या अप्रत्यक्ष रूप से संक्रमित व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त व्यक्तिगत वस्तुएं साझा करने से संक्रमण हो सकता है। कुछ संचरणीय रोग दूषित पेयजल अथवा भोजन से भी फैलते हैं। कुछ रोगजनक मच्छरों और मक्खियों जैसे कीटों द्वारा भी फैलते हैं। इन्हें रोग वाहक या वेक्टर कहा जाता है। तो इसमें यहाँ पर है एक सामान्य तरीका वायु के माध्यम से रोगों का संचरण है। जब व्यक्ति खांसता है या छींकता है या हाथ मिलाता है तो दूसरा व्यक्ति जो है स्वस्थ व्यक्ति है संक्रमित हो जाता है। पेयजल अथवा भोजन से भी फैलते हैं। ये वायु के माध्यम से हो गया। दूसरा है पेयजल अथवा भोजन के माध्यम से। तीसरा है रोगजनक मच्छरों और मक्खियों से, जैसे कीटों द्वारा भी ये फैलते हैं। प्रश्न है संचरणीय रोग कैसे फैलते हैं? क्या प्रश्न अभी? संचरणीय रोग कैसे फैलते हैं, ये इसका उत्तर है। यहाँ पर 3 पॉइंट हैं। रोग कैसे संचरित होते हैं, यह समझकर हम अपने और दूसरों के बचाव के लिए सरल उपाय कर सकते हैं। आइए पता लगाएं कि संचरणीय रोग कैसे फैलते हैं और हम उनकी रोकथाम किस प्रकार कर सकते हैं। क्रियाकलाप 3.4 आओ पता करें। कक्षा 8 के विद्यार्थियों ने एक सामुदायिक अभियान और पुस्तकालय में अध्ययन करने के समय तालिका 3.1 में कुछ सामान्य संचरणीय रोगों की सूची बनाई। तो उन्होंने क्या है, तालिका है, इसमें 3.1 है, इसमें कुछ सामान्य संचरणीय रोगों की उन्होंने क्या है सूची बनाई। पुस्तकों, विश्वसनीय वेबसाइटों द्वारा अथवा अपने विज्ञान के शिक्षक से पूछकर सूची में दी गई जानकारी की जांच कीजिए। कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो छूट गई हो उसे जोड़िए। नीचे दी तालिका का अध्ययन कीजिए और विचार कीजिए कि कौन से सरल उपाय प्रत्यक्ष रोग की रोकथाम में सहायता कर सकते हैं। यहाँ पर ये तालिका दी गई है। तालिका 3.1 मनुष्यों को प्रभावित करने वाले कुछ सामान्य संचरणीय रोग। इसमें अभी मनुष्यों को प्रभावित करने वाले कुछ सामान्य संचरणीय रोग का नाम दिया गया है, कारक है, शरीर में संक्रमण का स्थान दिया गया है, लक्षण और निवारक उपाय, वायु के माध्यम से फैलने वाले रोग। तो इसमें रोग का नाम है सर्दी, जुकाम और इन्फ्लुएंजा। किसके द्वारा फैलता है? विषाणु के द्वारा फैलता है। श्वसन तंत्र संक्रमित होता है ऐसे। नाक बंद होना और नाक में पानी का बहना, गले में खराश, ज्वर, खांसी, शरीर में दर्द, ये क्या इसके लक्षण हैं। निवारक बार बार हाथ धोएं, व्यक्तिगत वस्तुएं साझा न करें और एवं मुंह और नाक को मास्क से ढक करके रखें। ये इसके जो है निवारक उपाय हैं। इससे आगे यहाँ पर
छोटी माता। छोटी माता इसमें है, कारक है विषाणु, ये विषाणुओं के द्वारा फैलती है, इसको चिकन पॉक्स भी कहते हैं। श्वसन तंत्र और त्वचा इससे प्रभावित होती है, हल्का ज्वर रहता है इसमें, त्वचा में खुजली और चकत्ते या फफोले हो जाते हैं। इसमें क्या है, रोगी को पूरी तरह से अलग रखें, मुंह और नाक ढक कर रखें और टीकाकरण करवाएं। ये इसके क्या है भी निवारक उपाय हैं। इसके बाद में है खसरा, मीजल्स बोलते हैं इसको, खसरे को। विषाणु के कारण फैलता है यह, और त्वचा श्वसन तंत्र से प्रभावित होते हैं। ज्वर, गले में खराश और गर्दन, कान तथा त्वचा के अन्य भागों पर लाल चकत्ते हो जाते हैं। लक्षण है इसके उपाय हैं, रोगी को अलग रखें, मुंह और नाक को ढक कर रखें, स्वच्छता बनाए रखें एवं टीकाकरण करवाएं। क्षय रोग, टीबी जीवाणुओं के द्वारा फैलती है, इसे फेफड़े संक्रमित होते हैं। खांसी, ज्वर, थकान, भूख न लगना, रात में पसीना आना आदि इसके लक्षण हैं। टीबी से संक्रमित रोगों के निकट संपर्क से बचें, मुंह और नाक को ढक कर रखें, स्वच्छता बनाए रखें एवं टीकाकरण करवाएं। इससे आगे है दूषित जल और भोजन से फैलने वाले रोग। जो दूषित जल है और भोजन है, इससे कौन कौन से रोग फैलते हैं। सबसे पहले यकृत शोथ, हेपेटाइटिस ए, विषाणुओं के द्वारा फैलता है, यकृत को प्रभावित करता है। थकान, ज्वर, भूख न लगना, मतली, वमन, पीलिया, पेट के ऊपरी दाहिने भाग में दर्द आदि इसके लक्षण हैं। और निवारक क्या है, उबला हुआ पानी पिएं एवं टीकाकरण करवाएं। हैजा या कॉलरा कहते हैं इसको, ये जीवाणुओं के द्वारा फैलता है, इसे आंत्र जो है प्रभावित होते हैं। अतिसार और निर्जलीकरण के कारण फैलता है। व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वच्छता संबंधी आदतों को अपनाएं, भली भांति पके हुए भोजन खाएं और उबला हुआ पानी पिएं। इसके लिए हमने क्या है, पके हुए जो है उबला हुआ पानी पीना चाहिए और पका हुआ भोजन खाना चाहिए। इससे आगे यहाँ पर है आंत्र ज्वर, क्या है भी आंत्र ज्वर, टाइफाइड भी कहते हैं इसको, आंत्र ज्वर में टाइफाइड भी कहते हैं। ये जीवाणुओं के द्वारा फैलता है, इसे आंत्र जो है प्रभावित होती हैं, सिर दर्द, पेट में तकलीफ, ज्वर और अतिसार होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतों को अपनाएं, अच्छी तरह से पका हुआ भोजन खाएं एवं उबलता हुआ पानी पिएं और टीकाकरण करवाएं। इससे आगे है एस्केरिस्ता, गोल कृमि संक्रमण। ये कृमि के द्वारा फैलता है, इसे आंत्र प्रभावित होती हैं। मल में कृमि, भूख न लगना, वृद्धि में कमी, अतिसार, वजन कम होना, रक्ताल्पता आदि जो है इसके लक्षण हैं। और व्यक्तिगत स्वच्छता रखनी चाहिए, स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतों को अपनाएं, अच्छी तरह से पका हुआ भोजन खाएं और उबलता हुआ पानी पिएं। मलेरिया, विषम ज्वर भी कहते हैं इसको, ये प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है और त्वचा और रक्त से प्रभावित होते हैं। तीव्र ज्वर होता है, अत्यधिक पसीना आना और कंपकंपी आना। मच्छरदानी और मच्छर प्रतिकर्षियों का उपयोग करें, पूरी बाह के कपड़े पहने एवं अपने घर और आसपास मच्छरों के प्रजनन को नियंत्रित करें। डेंगू ज्वर, हड्डी तोड़ ज्वर, विषाणुओं के द्वारा फैलता है और त्वचा और रक्त जो है इससे प्रभावित होते हैं। ज्वर, सिर दर्द, मांसपेशियां और जोड़ों में दर्द, मतलियाँ आदि इसके क्या लक्षण हैं। मच्छरदानी और मच्छर प्रतिकर्षियों का उपयोग करना चाहिए, पूरी बाह के कपड़े पहने चाहिए, अपने घर और आसपास के स्थानों पर मच्छरों के प्रजनन को नियंत्रित करना चाहिए एवं रुद्ध जल वाले क्षेत्रों से बचना चाहिए। तालिका 3.1 का अध्ययन करने पर हम समझ सकते हैं कि संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं। तो इसमें यहाँ पर ये जिज्ञासु बालक है,
क्या रोग सदैव संक्रमण के कारण ही फैलते हैं? इसके मन के अंदर सवाल उत्पन्न होता है कि क्या कहता है, क्या रोग सदैव संक्रमण के कारण ही फैलते हैं? तो इसमें यहाँ पर तालिका 3.1 का अध्ययन करके हम ये समझ सकते हैं कि संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं और उनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। नीचे कुछ आसान किंतु महत्वपूर्ण सावधानियां दी गई हैं। स्वयं को और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। इन रोगों से बचने के लिए ये सावधानियां दी गई हैं कि हम किन तरीकों को अपना करके इन रोगों से बच सकते हैं। स्वयं को और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। दैनिक जीवन में स्वच्छ रहने की प्रवृत्तियों को अपनाना चाहिए। नंबर 1 नंबर भी डाल सकते हैं आप 1, 2, 3, 4। रोगजनकों से बचाव, साबुन और पानी से हाथ धोना चाहिए। सबसे पहले वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए और स्वच्छ रहने की प्रवृत्तियों को अपनाना चाहिए। साबुन और पानी से हाथ धोने चाहिए। और क्या है, खांसते व छींकते समय मुंह और नाक को ढकना चाहिए। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनना चाहिए। तौलिया एवं रुमाल जैसे व्यक्तिगत वस्तुओं को एक दूसरे के साथ में साझा ना करें। घर, भोजन और पेयजल को स्वच्छ रखना चाहिए। जब हम अस्वस्थ हों तब घर पर आराम करना चाहिए और इससे स्वास्थ्य लाभ में सहायता मिलती है और दूसरों तक रोगों के संचरण में कमी आती है। कुछ संक्रामक रोग कृमियों के कारण होते हैं जो हमारे शरीर में विशेष पाचन तंत्र में रहते हैं। ये कृमि शरीर के पोषक तत्वों को खाकर जीवित रहते हैं और परजीवी कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक तो ये प्रश्न ये बना देता है कि परजीवी किसे कहते हैं। उसमें क्या है, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में रहते हैं और ये कृमि जो है आंत के अंदर रह करके पोषक तत्वों को खा करके जीवित रहते हैं, इन्हें कहते हैं परजीवी कहते हैं। दूसरा है भी, क्या कृमियों के कारण भी कुछ सूक्ष्म संक्रामक रोग फैलते हैं? हम लिखेंगे हाँ, कुछ संक्रामक रोग कृमियों के कारण भी फैलते हैं। आगे, अर्थात ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव के शरीर में या शरीर पर रहते हैं, ये कृमि समानता है। तो परजीवी की परिभाषा है, ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव के शरीर में रहते हैं या शरीर पर रहते हैं, इनको परजीवी कहते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन जो है दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं या दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। ये कृमि सामान्यतः संदूषित भोजन, पानी, मृदा या संक्रमित व्यक्तियों अथवा जंतुओं के संपर्क द्वारा फैलते हैं। तो इसमें ये प्रश्न बन जाता है कि कृमि किस प्रकार से फैलते हैं। हम लिखेंगे संदूषित भोजन के द्वारा, पानी के द्वारा, मृदा या संक्रमित व्यक्तियों अथवा जंतुओं से संपर्क द्वारा फैलते हैं। इस वीडियो में आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे, शेष हम इसे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से ये टॉपिक आपको समझ आए होंगे और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे अगली वीडियो आपको मिलती रहे।